हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सिखाऊंगा, जो कि परीक्षा में 2 से 4 मार्क्स मिलते हैं। तो अच्छे से समझें और मार्क्स प्राप्त करें। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं एक एक करके। शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकालेंगे और कैसे परीक्षा में तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या की आवश्यकता होती है। तो परमाणु संख्या याद कर लें, 1 से कम 20 तक परमाणु संख्या याद कर लें तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके एक एक करके निकालेंगे, देखें और परीक्षा में अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। वीडियो पसंद हो जाए तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट यानी तत्व का नाम लेते हैं। जैसे सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम ले लिए। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अब क्या करेंगे, सोडियम का परमाणु संख्या हो जाएगा 11। अब 11 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे याद रखें कि ये फर्स्ट कोष है K, सेकेंड कोष है L और थर्ड कोष है M और फोर्थ है N। ये 4 कोष याद रखें, ये 4 कोष याद रखें। तो ये 4 कोष है। अब क्या करेंगे, इस 11 को, जो ये 11 है, इस 11 को डिवाइड करेंगे। तो इसका जो क्षमता है ये सिर्फ 2 ही लेता है और इसका जो क्षमता है ये 8 और इसका जो क्षमता है 18 है और इसका जो क्षमता है वो 32 है। तो समझ गए ये क्षमता, ये 4 कोष है, चारों कोष का क्षमता समझ गए किसके पास कितना लेने की क्षमता है। तो 11 है। 11 को बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, इसका क्षमता 2 है तो यहाँ 2 दे देंगे। अब इसका क्षमता 8 है तो यहाँ 8 दे देंगे। अब 11 को बांटना, 2 और 8 हो गया 10, बचा 1, तो इस कोष में दे दें 1। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछा जाए तो क्या क्या हो जाएगा, हो गया 2, 8 और 1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इस प्रकार परीक्षा में अगर आप बनाते हैं तो आपको अच्छे फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे और ये 2 से 4 मार्क्स मिलते ही हैं। तो अच्छे से बनाए, समझे। फिर नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। ये था सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अब नेक्स्ट कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट ले लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है Ca। अब इसका परमाणु संख्या क्या होगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या हो जाएगा 20। तो 20 ले लेंगे। 20 लेने के बाद फिर उसी तरह बांटेंगे। किस में बांटेंगे, K, L, M और N में बांट देंगे। सबका कोष अभी इसके जस्ट पहले बताए थे कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। इसके पास है 2, इसके पास है 8, 18 और 32। ये इसके पास रखने की क्षमता है। तो हमको 20 को बांटना है। तो इसको दे देंगे 2, यहाँ दे देंगे 8 और फिर इसके पास बचा 10 तो यहाँ दे देंगे 10। अगर आपसे पूछा जाए कि 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है तो ये 10 को क्या करेंगे, ये 10 को क्या करेंगे, इसको 8 दे देंगे और 2 दे देंगे यहाँ। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो इतना कर देंगे। अगर 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो इस तरह करके इसको डिवाइड कर देंगे। तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 8, 2। ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और किसी का उदाहरण लेके आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं और एग्जाम में
अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो उसका समाधान किया जाएगा और आपको उस प्रकार की वीडियो बना के दिया जाएगा। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का हो जाएगा Cl। नेक्स्ट लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का हो गया Cl। अब इसका परमाणु संख्या आपको याद करना होगा। परमाणु संख्या यदि आप पीरियोडिक टेबल से याद कर लेंगे तो आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्लोरीन का होगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? क्लोरीन का हो जाएगा 17। फिर क्या करेंगे, वो 17 को उसी प्रकार बांटेंगे। किस में बांटेंगे? K, L, M और N में बांटेंगे। तो सबका क्षमता कितना है? इसका क्षमता हो जाएगा 2, 8, 18, 32। ये क्षमता इसके पास। अब 17 को क्या करना? बांटना। यहाँ देना है 2, यहाँ देना है 8 और यहाँ हो जाएगा 7। तो 17 पर आपको पता होगा कि माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज क्यों होता है? क्योंकि किसी भी ऑक्टेट को पूरा करने के 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसी भी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए 7 है, तो इसको प्लस 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए क्लोरीन पर आप देखे होंगे कि माइनस चार्ज हमेशा होता है। माइनस चार्ज होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की हमेशा इसको आवश्यकता होता है। तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7। इसको हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है, इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इस प्रकार ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको फिर से। और यदि आप मोल और द्रव्यमान नहीं जानते निकालने तो मेरा पिछला वीडियो देखें और मोल द्रव्यमान निकालने सीख जाएं, और उससे भी परीक्षा में 2 से 4 अंक मिलते हैं, तो भी आराम से उठा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एक उदाहरण लेते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, किसी भी का ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का हो गया तो छोटा मोटा है। मैग्नीशियम का ले लेते हैं Mg ले लेते हैं। मैग्नीशियम का होता है 12, परमाणु संख्या 12। परमाणु संख्या आपको याद करना होगा। परमाणु संख्या यदि याद करते तो आसानी से इलेक्ट्रॉन विन्यास किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। तो 12 हो गया। 12 को बांटेंगे, फिर उसी तरह किस में बांटेंगे? K, L, M, N। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि K कोष जो है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो K के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। कम ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। L के पास क्षमता है 8 से कम ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और ये 18 और ये 32, ये N है। अब इसको क्या करेंगे? अब 12 को बांट देंगे। जैसे हो गया 2, 8 और 2। तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8 और 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया मैग्नीशियम का। तो इस प्रकार आपको एक एक उदाहरण देके बताएं कि कैसे और किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो जाए। तो इस प्रकार क्या हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने। अब 72 कक्ष में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालने एक और बता देता है कि 72 कक्ष, अगर परीक्षा में पूछे कि 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है तो भी बता दे। जैसे ले लेते हैं स्कैंडियम का, ले लेते हैं स्कैंडियम का होता है Sc। इसका परमाणु संख्या हो जाता है 21। तो उसको कैसे बांटेंगे? 21, फिर उसी तरह बांटेंगे K, L, M, N। तो यहाँ 2, 8, इसको भी दे देंगे 8, तो कितना हो गया 18, इसको दे देंगे 3। तो ये हो गया कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? स्कैंडियम का 72 कक्ष में। तो 72 कक्ष मतलब ये बाहरी कोष, यही हो गया 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर पूछता है किसी भी तत्व का कि 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ये जो ये और 72 कक्ष में 1, 2 या 3 ही 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो स्कैंडियम का कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2, 8, 8 और 3। तो ये स्कैंडियम का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि पता है। अब नेक्स्ट आता है सूत्र निकालने। तो सूत्र निकालने के लिए एक और वीडियो बनाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। सूत्र निकालने के लिए भी अच्छे से बना लें। किसी का सूत्र कैसे निकालेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का अगर सूत्र याद नहीं है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसके लिए आगे भी एक
वीडियो बनाएंगे जो सूत्र से संबंधित होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।